अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। आज की इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि HTML क्या होती है। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML की। HTML बेसिकली आप लोग यूज़ करते हो वेब पेजेस बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो हमारे पास वो वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेब पेजेस, और उनके बिहाइंड कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, उनके बिहाइंड यूज़ हो रही होती है HTML। ओके, तो HTML जो होती है, आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को फ्री में ऑफर करती हैं कि आप लोग यहाँ से बनी बनाई वेबसाइट्स ले सकते हो। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो फ्री में ले रही होती है और कुछ आपको प्रीमियम वर्जन होते हैं और कुछ आपको खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, सिंपल आप लोग जाते हो, उसको एक्सेस करके आप लोग बनी बनाई वेबसाइट ले लेते हो, जिसमें आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मुताबिक मॉडिफाई करके आप लोग अपनी वेबसाइट तैयार कर लेते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी आजकल। और इसके अलावा नंबर ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं इंटरनेट पर जो कि हम लोग बनी बनाई वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी वेबसाइट्स बनाते हैं, हम उसमें कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं, वो भी हम फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करें जो कि HTML पे बना हुआ होता है और उसे आप अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर लें। तो हम लोग जो है वो यही काम करते हैं। उन टेम्पलेट्स का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग कहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो है HTML क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को HTML के बारे में पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी HTML का नेम भी नहीं सुना हुआ होगा। ठीक है, तो उन सब के लिए मैं बिल्कुल इक्वल लेके चलूंगी सबको, ताकि सबको क्लियर हो जाए, और जिसको आता है वो भी इसको सुने ताकि आप लोगों की मजीद लर्निंग हो। ठीक है, यहाँ पे देखें HTML क्या है। HTML बेसिकली एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेजेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग HTML को यूज करते हैं अपने वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो HTML किस लिए यूज होती है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। HTML के साथ विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। ओके, तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी हर लैंग्वेज में यूज होती है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को HTML का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। अब HTML स्टैंड फॉर, H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप, L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। तो HTML हमारे पास क्या हुई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी, अगर आप लोग बहुत बिगनर लेवल्स पे से सीख रहे हो या फिर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, तो फिर वहां पर आप लोगों को ये MCQs के तौर पे आ सकता है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं HTML टैग्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स के दरमियान में कंफ्यूज रहते हैं। तो उन सब के लिए ये है कि HTML टैग्स बेसिकली जो होता है वो हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। ठीक है, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट डिटेल में बताऊंगी आज, क्योंकि मैंने आप लोगों को साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाना है और सिंपल जो हम लोगों ने उस प्रैक्टिकल वर्क में कोड यूज करना है ना, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आजकल जो है वो HTML5 यूज हो रही है। HTML5 में हमारे पास कुछ इस तरह के टैग्स यूज होते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी इसकी लिख दी है और टैग्स का भी बता दिया। ठीक है, तो पहला टैग जो उसमें यूज होता है वो है डॉग टाइप HTML। अब ये किस लिए यूज होता है, ये डिक्लेरेशन डिफाइन करता है, दैट इज डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सिंपल जो है वो HTML से कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो मीन्स के वो सिंपल HTML पे बना हुआ है, लेकिन जिसका टैग जो है स्टार्टिंग टैग डॉग टाइप HTML होगा, इसका मतलब होगा कि वो किस पे बना हुआ है, HTML5 पे। ओके, तो इसका भी मैंने आपको कंपैरिजन नेक्स्ट बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, HTML। नेक्स्ट हेड HTML। अच्छा, HTML एलिमेंट क्या होता है, ये रूट एलिमेंट है किसी भी HTML पेज का। फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे एक HTML पेज बनाया हुआ है, फर्स्ट करें चले मैंने ये इमेज लगाई हुई है, इसके बिहाइंड HTML कोड हुआ हुआ है यूज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉग टाइप HTML, देन HTML एंड देन हेड टैग, देन टाइटल, देन बॉडी, देन उसके बाद जितने भी टैग्स हैं उनको बाद में इनको आपने क्लोज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें हेड टैग यूज किस लिए होता है, हमारी
हेडर की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम लोग हेड टैग यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने एक इसका हेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, लेकिन किसी भी वेबसाइट पर जो इस तरह मेन होती है चीज़ वो हेडर में होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग मेन्यू भी शो करवा सकते हो उसका, और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल भी शो करवा सकते हो, उसके अबाउट जितना भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सेव करा सकते हो हेडर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टाइटल। अब टाइटल जो होता है, फर्स्ट करें इसके बिहाइंड एक हेड है और हेड के ऊपर मैंने एक टाइटल लगाया हुआ है HTML5 एलिमेंट। टाइटल आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो और जिस पेज को मैंने ओपन किया हुआ है उसका भी आप टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट वर्किंग बताती हूँ। बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कॉन्टेंट्स सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि मेरे पास एक बॉडी होगी, लाइक हम लोग देख लेते हैं यहां से यहां तक ना हमारे पास इस स्लाइड की बॉडी है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप की हुई है, ठीक है। यहाँ पे डाटा टाइप किया हुआ है बुलेट पॉइंट्स में। मैं यहाँ पे उसको पैराग्राफ में भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसके साथ छोटी सी कोई इमेज भी लगा सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, फर्स्ट करें मैं इसके अंदर भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो स्लाइड की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं उस बॉडी के अंदर हेडिंग भी दे सकती हूँ, उसका पैराग्राफ भी दे सकती हूँ, इमेज भी दे सकती हूँ, कोई हाइपर लिंक भी लगा सकती हूँ। अब हाइपर लिंक का क्या मतलब है? हाइपर लिंक का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे एक HTML टैग लिखा हुआ है, जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो वो नेक्स्ट HTML टैग की डिस्क्रिप्शन को ओपन कर दे, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक। कि आप किसी भी जिस पे आपने हाइपर लिंक होता है, हाइपर लिंक का मतलब है हमने किसी बटन को क्लिक किया और हम नेक्स्ट टैब पर ओपन हो गए, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं और उनमें कुछ ऐसा ब्लू आई थिंक, हाँ जी, ब्लू लिखा होता है और उसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हो ना तो वो आपको नेक्स्ट टैब में ले जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। लार्ज हेडिंग मीन्स कि अब फर्स्ट करें ये वाला जो है ये H1 में लिखा हुआ है, बाकी सारे H2 में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये H6 तक होता है और H1 जो होती है सबसे लार्ज हेडिंग होती है। उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। उसके बाद आती है पैराग्राफ। P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। नेक्स्ट अब आ जाते हैं HTML एलिमेंट्स। अब टैग्स का मतलब होता है कि जस्ट एक स्टार्टिंग टैग और जस्ट एक क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है फर्स्ट करें किसी भी उसका, और ये हमारे पास है क्लोजिंग टैग। हमेशा जो होता है वो स्लैश से होता है, ठीक है, क्लोज। यहां पे देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इन टैग्स के अंदर जितना भी आप डाटा लिख रहे हो ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है HTML एलिमेंट जो होती है वो ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट से एंड तक जितना भी आप लोग लिख रहे हो वो पूरे का पूरा इस पूरी लाइन को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास HTML एलिमेंट है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे कोई कहे कि HTML टैग्स क्या होते, HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो HTML एलिमेंट्स को ही HTML टैग कंसीडर करके बता रहे होते हैं, ठीक है। तो HTML एलिमेंट क्या होते हैं, पूरी लाइन। फर्स्ट करें मैंने H1 में लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग, तो मैं इसको कहूंगी ये मेरा क्या है, HTML एलिमेंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ओके। उसके बाद आ जाता है P दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ HTML एलिमेंट, ओके। तो इस पूरी लाइन को मैं कहूंगी कि ये HTML एलिमेंट है, ना कि जस्ट मैं इस टैग को कहूंगी। यहाँ पे देखें एक उसने स्टार्टिंग टैग लिया हुआ है और एक उसने क्लोज टैग लिया हुआ है यानी एंड टैग लिया हुआ है, दरमियान में उसने कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाए HTML पेज स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि जो HTML5 होती है वो किस चीज से स्टार्ट होती है, यहाँ मैंने आपको बताया था वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ पे सिंपल HTML से इसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसका HTML स्टार्टिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग है। हेड का स्टार्टिंग टैग, उसके बाद आ जाता है हेड का क्लोजिंग टैग, टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज एंड टैग, ठीक है। उसके बाद बॉडी का स्टार्ट टैग, बॉडी का एंड टैग। उसके बाद H1, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं H1 का स्टार्ट और क्लोज टैग P का, ठीक है। H1 अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि H क्या है, हेडिंग है, P पैराग्राफ है, B बॉडी है, हेड है, उसके बाद टाइटल है, HTML, ठीक है। अब ये है सिंपल HTML पेज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है HTML5 पेज का स्ट्रक्चर जो आजकल यूज हो रहा है, वो ये है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेम वही चीज HTML
हेड स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग, हेड स्टार्टिंग क्लोजिंग, ओके। उसके बाद आता है टाइटल, उसके बाद बॉडी। बॉडी में मैंने एक डिव ली हुई है, ठीक है। ये इसका कोई मैंडेटरी टैग नहीं है कि यहाँ पे डिव जो है वो इसका स्ट्रक्चर नहीं है। डिव हम इसके अंदर यूज करते हैं एज अ सेक्शन, ठीक है। मैं डिवाइड कर लेते हैं अपने सेक्शंस को। तो ये मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही एक ली हुई है। टाइटल मैंने लिख दिया फेसबुक, और उसके बाद डिव क्लास हेडर ली हुई है। उसके बाद पैराग्राफ में लिख दिया वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। इसी कोड को मैं आप लोगों को नेक्स्ट रन करके दिखाती हूँ। अब हम इसको रन कैसे करेंगे। HTML कोड को हम लोग किन एडिटर्स पे रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला हमारे पास है एप्टेना स्टूडियो। इसके ऊपर भी आप लोग HTML कोड कर सकते हो। ब्लू ग्रिफन के ऊपर भी कर सकते हो। एलोहा एडिटर के ऊपर भी आप लोग HTML का कोड लिख सकते हो। ड्रीम वीवर के ऊपर भी लिख सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल एडिटर्स हैं जो कि आप लोगों के यूज होंगे HTML एलिमेंट्स में। मार्केटा, रेंडर, मर्करी, सबलाइन टेक्स्ट, नोटपैड, ओके। ये मेरे पास मल्टीपल हैं जिनको मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको 10 एडिटर्स बता दिए हैं, वो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप लोग कर सकते हो। मैं जो यूज करती हूँ, मैं सिंपल करती हूँ सबलाइन टेक्स्ट। तो हम लोग सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आके हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट मेरे पास ओपन हो चुका है। तो सबलाइन टेक्स्ट ओपन करने से पहले आप लोगों ने जो न्यू फाइल क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और आप लोग न्यू फोल्डर बना के भी कर सकते हो। तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड है कि आप लोग बाहर एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर अपनी फाइल्स रखो, ताकि जो भी उससे रिलेटेड उस वेबसाइट जो आपने बनानी है या जो वेब पेज आपने बनाना है उससे रिलेटेड जितना भी डाटा हो आपने इस फोल्डर के अंदर आपने सेव कराना है, ठीक है। यहाँ मैं रख लेती हूँ न्यू फोल्डर। इसका नेम दे देते हैं हम लोग टेस्ट, क्योंकि ये हमारा एज अ, चलें टेस्ट भी नहीं, हम चलें ठीक है, टेस्ट दिया गया, ठीक है। टेस्ट दे दिया। इसको ओपन करें। यहाँ पे आप लोग आए तो न्यू फाइल, यहाँ पे आप लोगों ने आके क्या करना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करना है, और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपने सबलाइन टेक्स्ट में ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, ओपन विद सबलाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे अब आके आपने कंट्रोल S प्रेस करना है, कंट्रोल S प्रेस करें, या फिर आप लोग सेव एज करें, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में था, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन थी .txt। हम इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं। इसका नेम चेंज करके हम लोग रख लेते हैं टेस्टी, ठीक है, टेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे अब ये प्लेन टेक्स्ट के नेम से था, हम इसको क्या करते हैं HTML में रखते हैं। HTML में हमने इसको रखा, सेव कराएं। यहाँ पे देखें test.html हो गया मेरा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना वही वाला जो मैंने आपको कोड बताया था ना, मैं उसको आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल C करें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दें, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको पहले कॉपी पेस्ट करके रन करके दिखाती हूँ, उसके बाद खुद टाइप करके रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको आप लोग कंट्रोल S करें, ओपन इन ब्राउजर। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये टाइटल आ गया फेसबुक, और पैराग्राफ जो मैं लिखा था उसमें आ गया वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चेंजेस करके दिखाती हूँ। फर्स्ट करें, हम लोग इसको डिव के अंदर नहीं रख रहे, यहाँ से इस डिव को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये इसके डिफॉल्ट कोड में नहीं आती, ये हम लोग खुद से ऐड कराते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं, टेस्ट, इसको टेस्ट रख लेते हैं। अब कंट्रोल S प्रेस करें, और अब आप लोग ब्राउजर में ओपन करके देखें कि अब क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखें टाइटल आ गया टेस्ट, और जो जिस डिव के अंदर मैंने रखा था वो डिव यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत और चेंजेस करके दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था H1 जो है वो सबसे लार्ज हेडिंग है, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें फ़र्क आता है। H1, कंट्रोल S करें प्रेस। उसके बाद ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे देखें कितने बड़ी हमारे पास आ गई, वेलकम टू माय चैनल, जो कि लार्ज में आ गया। H1 मैंने आपको बताया था कि ये लार्ज हेडिंग है, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर आपने कुछ और यहाँ पे लिखना है तो हम इसको पैराग्राफ में भी लिख लेते हैं, बल्कि पैराग्राफ में लिखने की बजाय मैं आप लोगों को इसको
पहले H1 में लिखा, अब H2 में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं पैराग्राफ के P को, क्लोजिंग टैग को। अब H1 के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, इसी को चलें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये शो हुआ है। कंट्रोल C करें, यहाँ पे आके कर दें कंट्रोल V, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं H3 में। H3 में जब मैं लिखूंगी उसके इसको भी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद H4, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि इसका जो है वो H6 तक होती है इसकी, H1, H2, H3, 3 तक हो गया, 4। कंट्रोल V करें, उसी को करें कॉपी पेस्ट। उसके बाद आ जाता है H, आप सिंपल H लिखेंगे, आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो सबलाइम टेक्स्ट मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं, आपको कोड ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, बना बनाया कोड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, टैग्स दे रहा होता है आपको। एक रह गया हमारा H6 है हमारे पास, इसको भी आप कंट्रोल भी करें। अच्छा, अब हमने देखते हैं, इसको ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है। ओपन इन सेव, आपने जो भी आपने इसमें एडिटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करनी है, उसके फौरन बाद आपने कंट्रोल S प्रेस करना है ताकि आपका जो है वो सेव हो जाए, ठीक है। ओपन इन ब्राउजर, हियर यू कैन सी H1 सबसे लार्ज, H2 उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, H6 जो है वो सबसे स्मॉल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना इजीली ये जो कोड है वो रन हो रहा है, ठीक है। आप लोग इस एडिटर को यूज़ करें, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये तो मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, इसको सारा डिलीट करते हैं, सारे कोड को यहाँ से डिलीट कर दें आप, और सिंपल आप एक टैग में लिखें HTML। यहाँ पे देखिए HT लिखा है तो वो दे रहा है ऑप्शन, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगी, आप देखिएगा वो जितना भी इसका बेसिक कोड होगा वो सारा राइट हो जाएगा। हे यू कैन सी, जो मेरा मतलब बेसिक कोड था जिसकी वजह से मेरे पेज ने रन होना था वो यहाँ पे लिखा गया है, डॉक टाइप HTML। उसके बाद ये सिंपल कोड था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था इसकी वर्किंग इस स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था HTML एलिमेंट जो है वो रूट एलिमेंट है किसी भी HTML पेज का। अगर मैं यहाँ से HTML को रिमूव कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हमारा पेज रन होता है। कंट्रोल S प्रेस करें, ओपन इन ब्राउजर करके आप देखें, आप लोग यहाँ पे देखें पेज तो रन हुआ है, लेकिन साथ में test.html दे रहा है कि वो जस्ट एक फाइल रन हुई है, इस तरह हमारे पास नहीं शो हुआ, ठीक है। लोकल होस्ट में उसने शो करके दिया हमें। अब हम कंट्रोल Z करके आप वो चीज़ वापस ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अपना टाइटल लिखेंगे आप लोग, ठीक है, एनीथिंग। बॉडी में भी आप लोग कुछ भी पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल्स, एनीथिंग एल्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ये था हमारा सिंपल कोड। इसको मैं जो ऐसे ही हमने रैंडमली टाइप किया, इसको हम रन करके देखते हैं हुआ, यस हुआ। यहाँ पे देखें कंट्रोल S प्रेस करना नहीं आपने भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कोड टाइप करते थे हैं, वो सेव नहीं करते और जब रन कर रहे होते हैं पिछला कोड आ रहा, पिछला ही डाटा जो उन लोगों ने लिखा होता है वही आ रहा होता है, तो फिर उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना सिंपल था इसे यूज़ करना। आप लोग भी इसे प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके मजीद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी HTML की, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो मुझसे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।